हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ सभी टीचर्स फ़ोटो खिंचाने के लिए खड़ी हैं और आप सभी को पता लग गया होगा इस व्लॉग का टॉपिक क्या है। से हाय। आज है टीचर्स डे और आज हम सभी टीचर्स मिलके सेलिब्रेट करेंगे। आज हम किसी बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, बस फुली इंजॉय पार्टी करेंगे। और ये देखो, बच्चों ने बहुत अच्छी पार्टी का अरेंजमेंट किया है हमारे लिए। यहाँ पे हमारे लिए वेलकम पार्टी हो, वेलकम सॉन्ग बजेगा। अब आप भी देखना कि ये हमारे लिए पार्टी बड़ी अच्छी है। हमें बड़ा अच्छा लगा और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आज हम इस पार्टी का हिस्सा हैं और मैं इस पार्टी का हिस्सा हूँ। और बहुत खुश हो रहे थे सब टीचर्स कि हाँ, उनके वेलकम बड़े ही धांसू तरीके से उनका वेलकम हुआ था। और यहाँ पे ये देखो, मेरे सर में पूरी चमकीली पन्नियाँ सी भर गई थी। मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, पर सभी टीचर्स के सर में भर चुकी थी। अपने अपने मन के उद्गार के नाते प्रकट करते हैं। बच्चों को भी मौका मिलता है कि वो कुछ करें, टीचर्स बने। जो हम टीचर्स से साल भर जो अनुभव करते हैं हमारे साथ, वो एक दिन उनको अपने मन का फीलिंग्स निकालने का, मन की फीलिंग्स की बजाय मैं कहूँगी मन की भड़ास निकालने का उनको मौका मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रिंसिपल मैम ने अपनी स्पीच दी। उन्होंने अपने मन के भाव प्रकट किए और हमें ये बताया कि हमें बच्चों के साथ किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, किस तरीके से उनको प्यार से पढ़ाना चाहिए। और फिर सभी की टीचर्स को केक कटिंग के लिए बुलाया गया था। स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया था हमारे लिए। 3 केक्स मंगाए थे और सभी टीचर्स खड़े हो गए थे केक कटिंग के लिए। यहाँ पे हम सभी खड़े हो गए थे केक कटिंग के लिए, पर प्रिंसिपल मैम ने बोला कि चलो सभी हाथ लगा लो। तो हम यहाँ पे सभी ने हाथ लगा लिए थे कि वैसे हाथ तो नहीं पहुँच पा रहे थे ना नाइफ तक, पर फिर भी हमने एक दूसरे के हाथ को ऐसे टच किया तो हम लग ही गए थे हमारे हाथ केक कटने पर। यहाँ पर हम सभी यहाँ पर केक कटिंग कर रहे हैं और सभी बहुत खुश भी हैं। पर हमारे पीछे देखो, दिनेश सर बेचारे पीछे ही खड़े हैं, क्योंकि क्या करें, इतनी सारी टीचर्स के बीच में ना ये अकेले ही सर हैं। और फिर आता है टीचर्स की परफॉर्मेंस की बारी। मतलब कोई भी टीचर आगे आके कोई भी सॉन्ग कह सकती है, कोई भी कविता कहानी कुछ भी कह सकती है। तो ये टीचर्स अपने मन के भाव प्रकट कर रही है। इनको सॉन्ग, वो कहते हैं ना, गाना गाना बहुत पसंद है। तो ये अभी हमें एक अच्छा सा गाना गा के सुनाएगी और आप भी सुनिए इनका गाना। इसके बाद आती है नेक्स्ट टीचर की बारी और वो भी एक अच्छा सा सॉन्ग गा के सुनाती है। पर यहाँ पे अब हम बैठे बैठे सोच रहे थे कभी हमारी बारी ना आ जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता था यहाँ पे आगे आके कोई भी सॉन्ग बोलना पड़ता है, क्योंकि मेरा पहला अटैम्प्ट था यहाँ पे। मैं पहली बार टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रही थी। मुझे बिल्कुल भी कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे जाके कोई भी सॉन्ग कविता कुछ भी कहना होता है। हम बैठ के मस्त केक खा रहे थे, हमें कोई टेंशन नहीं थी कि कोई हमें आगे आके बोलेगा कि चलो आगे आके कुछ बोलो। हमने कुछ नहीं बोला। इसके बाद आती है सभी टीचर्स के गेम खेलने की बारी और यहाँ पे आप चेयर्स को देख के समझ गए हो कि हम कौन सा गेम खेलने वाले हैं। बिल्कुल सही समझे हो, हम म्यूजिकल चेयर खेलने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिससे पहले ये म्यूजिकल चेयर शुरू हो। यहाँ पे ना टीचर्स डे पे क्या हुआ था, एकदम से मैं क्लास में थी और क्लास में से मुझे एक बच्चा बुलाने आया, मैम आपको ऊपर से बुला रहे हैं। ऊपर जाके मैंने कहा क्या बात है, कोई बात है? उन्होंने नहीं मैम आपको बुला रहे हैं। तो मैंने चलो ठीक है, मैं गई ऊपर। जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे सभी स्टूडेंट बैठे थे, बड़े क्लासेस के सभी स्टूडेंट बैठे थे, सब टीचर्स खड़े थे। उन्होंने कहा कि आइए आके अब कुछ बोलिए। अब मैं एकदम से जाके क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब मैंने एक टीचर को बोला, मैम क्या बोलना है, मुझे बता सकते हो? वो बोली मुझे नहीं पता क्या बोलना है। और दूसरी मैम से मैंने पूछा बता दो मैं क्या बोलूँ? आप अपने हिसाब से कुछ भी बोलिए। मैं क्या बोलूँ? मैंने सबको बोला टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और आप आगे बढ़ते रहिए और कामयाब होते रहिए, इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ। तो एक टीचर ने मुझे कहा कि मैम आज टीचर डे की शुभकामनाएं आप दोगे नहीं, बच्चे आपको देंगे क्योंकि आप टीचर्स हो। मैंने कहा या मैम। तो ऐसा होता है फर्स्ट टाइम में। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा फर्स्ट टाइम में हो तो ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारियां पहले ही करके चलिए।
यहाँ पे अब म्यूजिकल चेयर का गेम शुरू हो चुका है और यहाँ पे 1 बाय 1 सब आउट होते जा रहे हैं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम था और म्यूजिकल चेयर में हमें बहुत अच्छा लगा। सभी नाचते कूदते गाते हुए एंजॉय कर रहे थे इस गेम को। अब यहाँ पे मैं भी आउट हो चुकी थी क्योंकि मैं तीसरे राउंड में मैं आउट हो चुकी थी। पर मुझे एक मैम के बारे में बता रही हूँ, येलो साड़ी में पहने हुए हैं रीना मैम। ऐसे रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ मैं इन मैम की, पर ये ना चलती बहुत स्लो चलती है और मैं इनके पीछे थी। मैं बोल रही मैम थोड़ा जल्दी चलो, आउट हो जाऊँगी, मैम थोड़ा जल्दी चलो, भागो मैम। पर ये देखो इतना स्लो चलती है इनकी चाल। और यहाँ पे देखो हाँ दिनेश सर भी बोल रहे हैं अरे रीना मैम थोड़ा जल्दी चलो, मुझे आउट करवाओगे। पर सब ये बोल रहे हैं किसी को आउट होना है तो रीना मैम के पीछे आ जाए। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं रीना मैम के पीछे थी और मैं आउट हो गई थी। कोई बात नहीं, ये गेम था, गेम में तो आउट होना या जीतना तो चलता ही रहता है। लास्ट तक ही फुली इंजॉय गेम चला था। किसी ने ये नहीं किया था कि हाँ क्यों हार गई, क्यों जीत गई, नहीं, बस फिर इंजॉय के लिए खेल रहे थे सभी। अब यहाँ पे प्रिंसिपल मैम भी आउट हो चुकी हैं। अब ओनली 2 मैम्स बची हैं। अब इनके बीच में कंपटीशन होगा कि देखते हैं कौन जीतेगा। अब यहाँ पे मैम को बोला जा रहा है, इन दोनों मैम को जो लास्ट फाइनल में पहुँची है, इन मैम को बोला जा रहा है कि इन दोनों मैम का ध्यान पूरा फोकस जीतने पे है कि हाँ हमें जीतना है। इनका ध्यान बस चेयर्स पे ही था और कहीं पे भी नहीं था। और अच्छी बात है, जब हम किसी गेम में होते हैं तो ध्यान हमारा पॉइंट पे होना चाहिए कि एक ही जगह पे होना चाहिए। ओहो, यहाँ पे प्रिंसिपल मैम खेल रही है और मैंने आपको पीछे बता दिया कि प्रिंसिपल मैम आउट हो चुकी। नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल मैम आउट नहीं हुई थी। यहाँ पे 2 चेयर्स है, 2 चेयर्स में 3 प्लेयर है, तो अभी तो प्रिंसिपल मैम चल रही हैं। तो वैसे तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था कौन आउट होगी। अभी जस्ट प्रिंसिपल मैम आउट हो जाएंगी। हमारी लास्ट फाइनलिस्ट ये हमारी 2 मैम बचेंगी। इनके बीच में फिर कंपटीशन होगा और अभी घूमते जा रहे हैं। ये देखिए, ये प्रिंसिपल मैम साइड में हो चुकी हैं। अब आती है हमारे 2 मैम्स की बारी। अब इन मैम्स के बीच में क्या था, ये गोल गोल घूमे जा रहे थे। एक मैम को ना अब देखना भी चक्कर आने के लिए हो जाएंगे कि हाँ मैम रुको थोड़ा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने अपने सर पे हाथ रखा और बोला रुक जाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, एक बार रुक जाओ। और ये मैम रुक भी गई थी, चौहान मैम रुक भी गई थी। ठीक है मैं रुक जाती हूँ, आपको चक्कर आ रहे हैं। तो यहाँ पे म्यूजिक वैसे ऑन था, म्यूजिक बंद नहीं हुआ था। यहाँ पे जस्ट म्यूजिक बंद हुआ और मैम ने थोड़ा सा चीटिंग कर दिया और चेयर पर बैठ गई थी। फिर इसको अलाउ नहीं किया गया था। नहीं, ये तो चीटिंग है। अब आपको दोबारा फिर से चेयर के राउंड लगाने पड़ेंगे। और फिर से म्यूजिक ऑन किया और फिर से इन्होंने चेयर के राउंड लगाए और यहाँ पे फिर फाइनलिस्ट हमारा निकल के आया और फिर भी फाइनल हमारी यही मैम हुई। और फिर इसके बाद में जो 2 फाइनलिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले डांस किया। अब ये कौन से वाले गाने पे डांस कर रही है तो जल्दी से बताइए कमेंट में। चलो मैं आपको सुना ही देती हूँ थोड़ा सा कि ये कौन से वाले गाने पे डांस कर रही है, क्योंकि कहते हैं ना ज़्यादा सस्पेंस अच्छी बात नहीं है। और ये चौहान मैम है जो अभी घूमर वाले गाने पे डांस करेंगी। वो कहते हैं ना जिसको जो आता है वो कर सकता है, पर यहाँ पे सबने डांस किया था। जिसको आता है वो भी, जिसको आता नहीं है वो भी। वो कहते हैं कि अपनी मन की फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहिए, मन की फीलिंग्स को हमेशा उजागर करो, दब खुल के जियो। तो वही ये है यहाँ पे टीचर्स, आज हर किसी टीचर ने फुली इंजॉय किया था, डांस किया, मस्ती की। मेरा तो मानना यही है कि हमें अच्छे से फुली कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्रोग्राम अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, बिल्कुल पीछे नहीं रहना चाहिए। सभी टीचर्स डांस कर रहे थे 1 बाय 1, तो बड़ी मैम्स क्यों पीछे रहे, तो इनको भी डांस करने के लिए खड़ा कर दिया था और इन्होंने बहुत ही अच्छे सिंपल तरीके से डांस किया जो सभी को बहुत पसंद आया। अब आती है ग्रुप डांस की बारी। ये ग्रुप डांस मैंने मेरे घर पे मेरे भाई को दिखाया कि वो भी टीचर है, तो ऐसे बोला अरे तुम्हारे स्कूल में भी यही सॉन्ग चला था ग्रुप डांस में। हमारे स्कूल में भी यही सॉन्ग चला था ग्रुप डांस में और सबने बड़ा ही फुली इंजॉय किया था ग्रुप डांस करते हुए इस सॉन्ग पे, क्योंकि लेटेस्ट सॉन्ग चल रहा है, आप सभी समझ जाओगे कौन सा चल रहा है। और ये देखो दिनेश सर सभी लेडीज़ों के बीच में डांस कर रहे थे, तो बेचारे हट गए कि नहीं मुझे तो नहीं करना, मैं तो हट ही जाऊँगा साइड में। वो हट ही गए थे। फिर उनको मैम पकड़ के लेके आई, आ जाओ कुछ नहीं होता, डांस करो। बोलो नहीं मैं नहीं आऊँगा, आप सभी खुद ही करो। और सभी टीचर्स डांस करने लग रही थी। हमारी जो पार्टी है फुली एंजॉय पार्टी चल रही थी, सभी टीचर्स डांस कर रहे थे और जो थक चुकी थी वो टीचर्स 1 बाय 1 बैठते जा रही थी कि बस अब हम थक चुके, अब हम वो डांस नहीं कर पाएंगे। और 1-2 टीचर्स थी मेरे जैसे लगा लो कि वो जो डांस करते करते नहीं थकते। हम सबसे लास्ट में बैठे थे।
अब यहाँ पे बॉयज़ बोले दिनेश सर आप हमारे साथ इस सॉन्ग पे डांस करो, नागिन वाले जो म्यूजिक है उस पे सॉन्ग पे डांस करो। बोला नहीं नहीं ये तो नहीं, पर किसी और सॉन्ग को चलाओगे तो मैं उस पे ज़रूर कर लूँगा। और सर ने फिर बॉयज़ के साथ में डांस किया। अब यहाँ पे गौरी मैम ने हम दोनों टीचर्स को खड़ा कर दिया कि चलो आओ मेरे साथ थोड़ा डांस कर लो। गौरी मैम मैं बता देती हूँ हमारी प्रिंसिपल मैम की लड़की है, तो उन्होंने हमें दोनों टीचर्स को खड़ा करके कि चलो मेरे साथ थोड़ा डांस कर लो। फिर उन्होंने वो झुमका गिरा रही सॉन्ग है वो लगा दिया था। मुझे उस गाने की सच में मुझे डांस नहीं आता था, मैं इनको ही थोड़ा बहुत कॉपी कर रही थी, मैं इनको थोड़ा बहुत कॉपी करके ही मैं डांस कर रही थी। फिर मैंने बोला मुझसे नहीं होता इस गाने पर, कोई और गाना चलाओ ये तो मैं कर लूँगी शायद। बोला कोई और कौन सा चलाना है तो आप बता दो। फिर मैंने बोला कि एक काम करो परम सुंदरी चला दो, उस पर करेंगे। कि हम दोनों तीनों मैम ने फिर परम सुंदरी पे डांस किया। यहाँ पे वही गाना चल रहा है और मैं उस पर डांस कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे करते ही दोनों टीचर्स हट जाती है और मुझे फिर अकेला छोड़ देते हैं स्टेज पे डांस करने के लिए। फिर मैं नहीं हटती, सच बोलूँ मैं एक बार डांस करना शुरू कर देती हूँ, मैं नहीं हटती पीछे। फिर मैंने कंटिन्यू करती रही मैं डांस। सभी टीचर्स को मेरा डांस बहुत पसंद है। आपको एक बात बताऊँ, मैं हमेशा से एक डांसर बनना चाहती थी, पर मैंने कहीं पे डांस सीखा नहीं था। हमेशा बचपन से ही था, डांस का एक जुनून सा था मेरे सर पे कि बचपन से ही मैं डांसर बनना चाहती हूँ, इस फील्ड में जाना चाहती थी, पर मैं कभी जा नहीं पाई। उस फील्ड को छोड़ के अब पता नहीं मैं टीचर वाली फील्ड में घुस गई हूँ। अब यहाँ पे मैं कितने दिन रहती मुझे नहीं पता, पर मैं सच बोल रही हूँ टीचर बन के मुझे बहुत अच्छा फील होता है। एक ऐसे रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आती है और इस फीलिंग को लेने के बाद, इस टीचर वाली फीलिंग को मतलब फ़ील करने के बाद मैं नहीं चाहती कि मैं टीचर्स से अलावा कोई और जॉब करूं। फिर भी पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होगा, कुछ नहीं पता। बहुत अच्छा लगा सब कुछ। इसके बाद में जो बच्चे हैं वो टीचर्स के लिए जो गिफ्ट लेके आए थे तो सभी टीचर्स को दे रहे थे। तो यहाँ मैं सबसे पीछे, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी डांस करने के बाद, मैं तो फ़ैन के नीचे जाके खड़ी हो गई थी कि मैं थोड़ी देर जाके फ़ैन के नीचे खड़ी होती हूँ, क्योंकि रियली उस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। फिर भी ये था कि हाँ एंजॉय करने में पीछे नहीं थे। और फिर आती है टीचर्स को प्राइज़ देने की बारी। मतलब टीचर्स को गिफ्ट मिले थे, प्राइज़ तो नहीं कह सकते, गिफ्ट होते हैं ये टीचर्स प्रिंसिपल मैम की तरफ से। फिर हम सभी टीचर्स को गिफ्ट मिले। इस गिफ्ट में क्या है मैं आपको दिखा दूँगी, चलो दिखा क्या देती मैं बता देती हूँ। इस गिफ्ट में हमें बहुत ही सुंदर सा कॉफ़ी मग मिला था और साथ में एक पेन मिला था। पेन और वो कहते हैं ना कलम, तो एक टीचर की पहचान होती है, तो पेन तो ज़रूरी बनता ही है। और सभी बच्चों ने भी मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए थे, मैं बता देती हूँ आपको। सभी बच्चों ने मुझे पेन दिए थे, मेरे पास ना बहुत सारे पेन हो गए थे, लगभग 10-12 के समथिंग मेरे पास पेन हो गए थे। मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में। यहाँ पे 1 बाय 1 सभी टीचर्स आए जा रही है और अपना अपना गिफ्ट लेके जाएंगी। अब पार्टी में हमने इन्जॉय खूब कर लिया था। यहाँ पे अब हम सबको भूख लगी थी तो चला थोड़ा पेट पूजा हो जाए। यहाँ पे पेट पूजा करने के लिए हमारे लिए मंगवाए गए थे समोसे और ब्रेड पकोड़े एंड गुलाब जामुन। किसी को समोसे खाने हैं तो समोसे खा सकते हैं, ब्रेड पकोड़े खाने हैं तो ब्रेड पकोड़े, और गुलाब जामुन तो सबके लिए थे ही। और यहाँ पे पार्टी ख़त्म हो चुकी थी, हम अपने पार्टी हॉल से बाहर निकले और यहाँ पे स्टूडेंट आके बोले मैम हमारे साथ भी सेल्फ़ी लो। फिर उनके साथ सेल्फ़ी ली। और ये देखो ये हमारे रेशमा मैम की लड़की है जो मुझे बहुत लाइक करती है, हमेशा आती है मेरे पास हेलो बोलने के लिए, हमेशा मेरे पास आती है। और ये मेरे लिए कार्ड लेके आई और पेन लेके आई, से थैंक यू बेटा। टीचर्स डे सेलिब्रेट हो रहा था ना, हमारा खत्म हो चुका, लास्ट टेक ले लेते हो। अब चले हम अपने अपने क्लास में बच्चों को संभालेंगे, अपने अपने बच्चों को। चले कुछ रहे हाँ हेलो
और ये वो कार्ड्स है जो बच्चों ने मेरे लिए बनाए हैं। बहुत ही सुंदर कार्ड्स बनाए हैं बच्चों ने, खुद अपने हाथों से बनाए। बहुत अच्छा फील हुआ कि हाँ बच्चों ने इतने अच्छे सुंदर कार्ड बनाए। और मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखिए। और इस कार्ड को इतने अच्छे से सुंदर तरीके से बनाया गया है और उसमें एक चॉकलेट भी डाली हुई है और इस पे लिखा हुआ है विशिंग यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। बहुत कुछ लिखा हुआ है, देखिए आप खुद पढ़ लीजिए। और एक छोटे बच्चे ने मुझे ये वॉच गिफ्ट में की, बोला मैम मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो मैंने उसको बोला कहीं बच्चा आपके मम्मा ना डांटे। नहीं मम्मा, उसे पूछ के लेके आई हूँ। और इतने ढेर सारे पेन मिले हैं मुझे। ये मेरा कॉफ़ी मग है जो मैंने आपको बताया था हमें गिफ्ट में मिला है। और ये पेन हमें प्रिंसिपल मैम की ओर से मिला है। और आप सभी को अगर मेरा ये टीचर्स डे का व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ 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 मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार हो। हाँ मैं व्लॉग थोड़ा लेट डालती हूँ, क्या करूँ, थोड़ा बिजी लाइफ हो रखी है। पर ये होता है कि हाँ थोड़ा टाइम निकाल के अपने व्लॉग को कंटिन्यू कर ही लेती हूँ। पर प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को आपकी बहुत ज़रूरत है। और इसी के साथ में बाय बाय, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाय।